नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 15 दिसंबर बुधवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। अभय न्यूज समय समय पर अपने दर्शकों का आभार मानता रहा है और आपको स्पेशल गिफ्ट्स भी देता रहा है। पिछली बार फेसबुक कॉन्टेस्ट के विजेता रहे रवि कुमायूं ने जीती थी 40 इंच स्मार्ट टीवी। इसलिए एक बार फिर हम लाए हैं आपके लिए स्मार्ट टीवी जीतने का मौका। इस उपहार के लिए आपको हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना होगा और रोजाना YouTube पर हमारे बुलेटिन पर कमेंट्स करने होंगे। कमेंट्स खबरों से जुड़े होना जरूरी होंगे या आप शहर की समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। 90 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्टेस्ट पर हमारी टीम नजर रखेगी और सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर को बनाया जाएगा विजेता। और हाँ, इतना ही नहीं, टॉप 9 सब्सक्राइबर्स को भी मिलेंगे स्पेशल उपहार। तो हो जाइए तैयार। सेंट मेरी स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की व्हाट्सएप ग्रुप में 2 दर्जन से ज्यादा पोर्न वीडियो डाले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि जिस नंबर से पोर्न वीडियो पोस्ट किए गए थे उसके द्वारा कोतवाली थाने में यह आवेदन दिया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा उनके फोन को हैक कर लिया गया था। दरअसल सेंट मेरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें 220 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इस ग्रुप में 8 लोग ग्रुप एडमिन भी हैं। इनमें 2 तो सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस ग्रुप में कई महिलाएं भी बतौर सदस्य व एडमिन हैं। रविवार को इस ग्रुप में ग्रुप की एडमिन प्राथ्या फहमी रजा निवासी मिर्जावाड़ा के मोबाइल नंबर 9407429670 से 2 दर्जन से ज्यादा पोर्न वीडियो पोस्ट हो गई हैं। जैसे ही ग्रुप में पोर्न वीडियो पोस्ट हुई तो पूरे ग्रुप में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने इस घटिया हरकत के लिए फहमी रजा को लताड़ भी लगाई। तब उन्होंने तुरंत पोस्ट की गई सभी पोर्न वीडियो डिलीट कर दी। इसके बाद उनके द्वारा कोतवाली थाने पर एक आवेदन दिया गया कि मोबाइल नंबर 8763348566 से आए फोन कॉल से उनकी KYC मांगी गई थी। फिर उन्होंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया जिसके बाद उनका फोन हैक हो गया और उक्त नंबर वाले शख्स ने सेंट मेरी स्कूल वाले ग्रुप में पोर्न वीडियो पोस्ट कर दिए। फिलहाल यह पूरा मामला कोतवाली पुलिस की जांच के दायरे में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सेंट मेरी स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने वाले अभिभावक क्या इतने बेवकूफ हैं कि वे किसी भी अनजान शख्स को अपनी जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में हिंदू युवक का आधार कार्ड लगाकर भस्म आरती में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे मुस्लिम युवक को हिरासत में लेने से बुधवार को सनसनी फैल गई। युवक के साथ एक हिंदू युवती है और युवती ने ही हिंदू युवक का ID कार्ड उपलब्ध करवाया था। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है, वे भस्म आरती में आखिर क्यों प्रवेश ले रहे थे। दरअसल लखनऊ निवासी यूनुस मोहम्मद को मंदिर कर्मचारियों ने भस्म आरती में प्रवेश लेने से पहले कागज चेक करते समय पकड़ा है। यूनुस ने अभिषेक दुबे के आधार कार्ड पहचान के लिए दिया था। यूनुस के साथ खुशबू नाम की युवती भी थी। दोनों महाकाल क्षेत्र में ही एक होटल में ठहरे थे। भस्म आरती के लिए युवती ने ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी मंदिर प्रशासन को दी थी। ये भस्म आरती के लिए तड़के 3 बजे मंदिर पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले ही ID फर्जी होने की जानकारी कर्मचारियों तक आ गई थी। ये सूचना किसी होटल संचालक ने ही दी थी। कर्मचारियों ने जब दोनों की ID चेक की तो शक हुआ और फिर दोनों को ही प्रवेश देने से रोक दिया गया। युवक एवं युवती को महाकाल थाने को सौंप दिया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। CSP पल्लवी शुक्ला ने बताया कि महाकाल मंदिर समिति ने युवक के फर्जी ID से भस्म आरती में प्रवेश लेने की सूचना दी थी। इस सूचना के आधार पर युवक को पकड़ा गया है। युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अपराध दर्ज करने के बाद विवेचना की जा रही है। बुधवार रात मंदिर समिति द्वारा सूचना दी गई थी कि एक युवक जो कि अल्पसंख्यक समाज का है वो भस्म आरती में एंटर कर रहा है। उसके पास एक फर्जी ID है। इस पर हमने जांच जारी कर दी है। युवक को अरेस्ट कर लिया गया है और मामला अपराध पंजीबद्ध करने के बाद मामला विवेचना में लिया जाएगा। गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी सरस्वती बुधवार शाम उज्जैन आएंगे। वे 2 दिन उज्जैन में ही रुकेंगे। शंकराचार्य जी इंदौर से शाम 6 बजे शहर पहुंचेंगे। महामृत्युंजय धाम मंदिर नानाखेड़ा में उनकी आगवानी की जाएगी। यहां से वह क्षीर सागर स्थित तिलक स्मृति मंदिर जाएंगे। यहां धर्म सभा को संबोधित कर 16 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे वे सूर्य नारायण संकुल हॉल हरसिद्धि मंदिर में विद्वत संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे वे श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा महाकाल प्रवचन हॉल में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। शंकराचार्य जी 17 दिसंबर को उज्जैन से रवाना होंगे। माधव सेवा न्यास के अध्यक्ष विजय केवलिया की मां पुष्पा देवी केवलिया का बुधवार को निधन हो गया है। केवलिया के पिता घनश्याम दास जी RSS के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं और व्यासनगर विकास समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। अंतिम यात्रा दोपहर 12 बजे 130 व्यासनगर स्थित निवास से निकलेगी और चक्रतीर्थ तक जाएगी।
कल्पतरू एक्सटेंशन में किराना दुकान खोलकर बाजार से कम कीमत पर सामान देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने नासिक से गिरफ्तार किया है। वह छोटे किराना दुकानदारों को सस्ता सामान देने का लालच देकर 25 लाख रुपए ठग कर भाग गया था। दरअसल नासिक निवासी नासिर हुसैन ने देवास रोड की कल्पतरू एक्सटेंशन में किराना दुकान खोली थी। हुसैन दुकान में बाजार से कम कीमत पर सामान बेच रहा था। कम कीमत देखकर लोगों और छोटे दुकानदारों ने बड़ी मात्रा में माल खरीदने के लिए रुपए एडवांस दे दिए थे। सितंबर महीने में शिवधाम कॉलोनी निवासी तबस्सुम कुरैशी ने 4,78,000 और अन्य 5 लोगों ने भी 20 लाख की राशि हुसैन को दी थी। एक साथ भारी राशि समेटकर नासिर फरार हो गया था। पुलिस नासिर को नासिक से गिरफ्तार करके लाई है। पूछताछ में पता चला है कि नासिर और उसके पिता का काम ही ठगी करना है। यह नाम बदल बदल कर ठगी करते हैं। इन्होंने अपना ठिकाना नासिक और अहमदाबाद में बना रखा है। छोटे शहरों में ठगी करने के बाद आरोपी अहमदाबाद और नासिक में जाकर छिप जाते हैं। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर ठोस योजना बनाने के प्रस्ताव को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट टाल गए। हालांकि उन्होंने कहा कि मंत्री सांसद और विधायकों के साथ मिलकर योजना बनाएंगे। ये योजना कब तक तैयार होगी, इसकी डेडलाइन की बात उन्होंने टाल दी। सिलावट बुधवार को महाकाल मंदिर में दर्शन करने आए थे। वह केन बेतवा प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने पर बाबा का आभार जताने आए थे। काल के चरणों में मत्था टेकने आया हूँ। महाकाल भगवान का कोटि कोटि आभार मानने आया हूँ। एक बड़ी केन बेतवा जो 2005 से हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के प्रेरणा से बनी थी और अभी उस योजना को मूल रूप मिला है। लगभग 44,000 करोड़ की मध्य प्रदेश में केन बेतवा बुंदेलखंड को एक विकास और प्रगति की नई सोपान पर नए रूप में हमको देखने को मिलेगा। हमारे मध्य प्रदेश को लगभग 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इस बीच मीडिया ने उनसे बात की। सिलावट से शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर संतों द्वारा दिए गए धरने के बाद योजना बनाने पर बात की गई थी। सिलावट ने कहा कि संतों, स्थानीय मंत्री, सांसद और विधायक से शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर बात हुई है। इस संबंध में बैठकर योजना बनाएंगे। योजना की डेडलाइन के बारे में सिलावट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हमारे यहाँ के लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बात की और मेरी साधु संतों से ही बात की है। मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से और मेरे आला अफसर से और भूपेंद्र सिंह जी से भी बात कर कोई सकारात्मक समाधान निकालने की कोशिश कर निर्णय लेंगे, जिससे कि ये समस्या का समाधान। कोई डेडलाइन अभी पहले बात करने के बाद संतों ने 15 दिन का समय दिया। अगर 15 दिन का अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई, वो मोहन जी से मेरी हमारे सम्मानीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निरंतर में संपर्क में हूँ। गयाकोटा मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक वृद्धा का मंगलसूत्र मंगलवार रात एक बदमाश छीन कर भाग निकला। ये वारदात पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के इंदिरानगर स्थित आवास के ठीक सामने हुई है। दरअसल इंदिरानगर की 55 साल की सुमन यादव गयाकोटा मंदिर दर्शन करने गई थी। वह शाम करीब 7:30 बजे दर्शन कर इंदिरानगर घर लौट रही थी। इसी बीच बाइक से आया बदमाश 1 तोला वजनी मंगलसूत्र खींच के ले गया। महिला ने जब तक चीख पुकार मचाई, बदमाश भाग निकला। चिमंजगंज पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और अज्ञात बदमाश के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इधर शिवाजी पार्क कॉलोनी में महिला का पैंडल खींचने वाले आरोपी का पता अभी तक नहीं चला है। सेंट्रल जेल में चरस ले जाने के बाद और सस्पेंड होने के बाद फरार हो गए एक प्रहरी ने खुद को सरेंडर कर दिया है, जबकि 2 प्रहरी अब भी फरार हैं। सेंट्रल जेल में प्रहरी शाहरुख खान, यशपाल और बाबूराम यादव को पकड़ा गया था। यशपाल और शाहरुख मुंह में छिपाकर चरस ले जा रहे थे। ड्यूटी गार्ड ने मुंह खुलवाकर इनसे चरस पकड़ी थी। पकड़ी गई चरस को छिपाने की कोशिश में बाबूराम यादव को भी आरोपी बनाया गया था। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया था और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी, लेकिन तीनों ही फरार हो गए थे। इनमें से एक शाहरुख खान ने भैरवगढ़ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। शाहरुख को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, यहाँ से उसे जमानत मिल गई। पुलिस अब यशपाल और बाबूराम की तलाश कर रही है। यादव नगर से 8 दिन पहले युवती को भगा ले जाने वाले 3 बच्चों के पिता और युवती को पुलिस ने गुजरात के गोधरा शहर से पकड़ लिया है। चिमनगंज थाने में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यादव नगर निवासी हिंदू युवती को उसके घर के सामने रहने वाले रहीम कुरैशी भगा ले गया था। 38 साल का रहीम शादीशुदा और 3 बच्चों का पिता है। 7 दिसंबर को युवती के परिजनों ने चिमनगंज थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। रविवार को ही इस मसले में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने चिमनगंज मंडी थाने का घेराव किया था। इन्होंने 2 दिन के भीतर ही युवती की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग की थी।
ऐसा नहीं होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी गई थी। पुलिस ने इसके बाद अपने मुखबिरों को अलर्ट किया। इसमें ये पता लगा कि रहीम और युवती गुजरात में हैं। पुलिस ने दोनों को गोधरा से पकड़ लिया है। 2 दिनी संकीर्तन महोत्सव का समापन हो गया। महिषासुर मर्दिनी के दिव्य स्वरूप का वर्णन कीर्तन में किया गया। 6 राज्यों के भक्ति संगीत पर आधारित नृत्यों की प्रस्तुति हुई। गीता जयंती पर्व पर अखिल विश्व गायत्री परिवार ने गीता का ज्ञान घर घर पर स्थापित करने का अभियान प्रारंभ किया है। सुख सागर गुरुद्वारा साहिब फ्रीगंज से गीता ग्रंथ की शोभा यात्रा निकाली गई। अवंतिका रेसलिंग सेंटर के पहलवानों ने संभाग केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में संभाग केसरी का खिताब अपने नाम किया। ओपन वर्ग का ओपन महापौर केसरी का खिताब भी जीता। पीएचई विभाग ने राजीव रत्न कॉलोनी में लगाए शिविर में 90,548 और विजयवर्गीय धर्मशाला में लगाए शिविर में 1,16,876 रुपए की वसूली की। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।